हरे कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज की क्लास बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पर डिमांड था कि सर प्लीज़ एक टॉपिक करा दीजिए हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूले, एक ही क्लास के अंदर सारे के सारे फार्मूले बता दीजिए। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, उनको करा के समझा दीजिए कैसे ये हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूले डिराइव किए जाते हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, सारे फार्मूले 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो क्लास थोड़ी आज लंबी होने वाली है बट आपको शुरू से लेकर एंड तक देखनी है क्लास। अगर आपको हमारी स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो आप स्पीड में जाकर के स्पीड को बढ़ा करके देखिए, बट आपको क्लास पूरी देखनी है बिना स्किप किए। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे बट उससे पहले आपको क्या इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस सारे के सारे पता होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़े, क्लास 10th में पढ़े, क्लास 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, बीएससी के अंदर सीरीज एक्सपेंशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सीरीज एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और ये जो हाइपरबोलिक फंक्शन है एक्चुअल में पहले ईयर वाइज जो बीएससी का सिलेबस रहता था उसके अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के नाम से एक पेपर चलता था रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में। अदर यूनिवर्सिटी का मुझे नहीं पता है बट वहाँ भी चलता होगा ये। ठीक है, तो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जो पेपर था तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में ये टॉपिक रहता था हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस के डिटेल डेरिवेशंस और बहुत सारे क्वेश्चंस भी वहाँ पर कराए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सारे डेरिवेशन तो नहीं देखेंगे बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस को आज की क्लास में यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, बट उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप लोगों ने जो पढ़े हैं उनके जो फार्मूले आइडेंटिटी होती हैं तो उन्हीं के एनालॉगस ही हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस की आइडेंटिटी और फार्मूले बनते हैं। बस थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, प्लस माइनस का चेंज आ जाता है। वो कैसे क्या आता है वो सारी चीज़ यहाँ पर 1 बाय 1 हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो सर्कुलर फंक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं? सर्कुलर फंक्शंस होते हैं। सर्कुलर फंक्शंस क्यों होते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं, जो उनका ग्राफ फॉर्मेशन होता है, उनकी वैल्यूज जो आती हैं वो एक सर्कल के फॉर्म में आती हैं। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम में ही वो रन करती हैं वैल्यूज उनकी। ठीक है, तो इसलिए उन फंक्शंस को बोलते हैं सर्कुलर फंक्शंस। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। सबसे पहले हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ेंगे, फिर हाइपरबोलिक फंक्शन और सर्कुलर फंक्शन के बीच में क्या कनेक्शन है, यानी कि क्या रिलेशन है, उनको हम देखेंगे। बट इससे पहले हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लोग पढ़ते हैं, साइन कॉस टैन। ठीक है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, 6 पढ़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम पढ़ेंगे हाइपरबोलिक में साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टैन हाइपरबोलिक, कॉट हाइपरबोलिक, सेक हाइपरबोलिक और कॉसिक हाइपरबोलिक। ये क्या है? फंक्शंस हैं। अब सेक साइन टैन के आगे एक एंगल आता था थीटा या एक्स, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है? कॉस हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, यानी कि हाइपरबोलिक फंक्शन के आगे एक हमारे पास एक वैल्यू होगी एक्स। ठीक है, अब वो एक्स जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। ठीक है, गॉट इट? तो यहाँ पर सबसे पहले जो हाइपरबोलिक फंक्शन है कॉस हाइपरबोलिक, ये एक फंक्शन है और यहाँ पर वैल्यू ले रहा है ये एक्स। ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक। ऐसे ही सेकंड होता है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स। थर्ड होता है हमारे पास टैन हाइपरबोलिक एक्स। तो सबसे पहले इन तीन की वैल्यू हम यहाँ पर देखेंगे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कि साइन कॉस टैन की वैल्यू क्या होती है, साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, टैन हाइपरबोलिक की वैल्यू क्या आती है। तो कॉस हाइपरबोलिक की अगर हम बात करें तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन जो कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन होता है उसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पर जो एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, या फिर ये एक्स बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक की क्या होगी? ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 होता है। टैन हाइपरबोलिक एक्स की बात करें तो टैन क्या होता है? जैसे टैन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, ऐसे ही ये टैन हाइपरबोलिक क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आंसर क्या आएगा? ई की पावर एक्स प्लस माइनस आएगा ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
नंबर 4 साइन कॉस साइन टेन हो गया। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास सेक हाइपरबोलिक एक्स, फिर आता है कॉसिक हाइपरबोलिक एक्स, फिर आता है कॉट हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, तो सेक क्या होता है, कॉस का इनवर्स होता है। ठीक है, तो सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। कॉसिक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स, और साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो 2 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, कॉट हाइपरबोलिक क्या हो जाएगा, कॉट होता है हमारे पास कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स, तो कॉस अपॉन साइन की वैल्यू निकाल दीजिए, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर हमने मेंशन कर दी हैं। ठीक है, इसके बाद हेडिंग लगा लीजिए रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलर फंक्शंस एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो सर्कुलर फंक्शन आपको पता ही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं साइन कॉस टैन, ठीक है, सेक कॉसिक कॉट, ये आपके पास सर्कुलर फंक्शंस होते हैं। ठीक, और हाइपरबोलिक फंक्शंस हमने यहाँ पर देख लिए, तो 6 सर्कुलर फंक्शन और 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब इन सबके बीच में हमारे पास रिलेशनशिप क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने पढ़ी होगी एक आयलर्स थ्योरम। ठीक है, आयलर्स थ्योरम आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ी है। तो आयलर्स थ्योरम क्या बोलती है, ई की पावर आई थीटा जो होता है उसको लिखते हैं हम कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखते हैं। और अगर ई की पावर माइनस आई थीटा की वैल्यू पूछी जाए तो क्या लिखते हैं आप, कॉस माइनस थीटा। और कॉस की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस थीटा है तो माइनस साइन बाहर के प्लस आ जाता है तो कॉस थीटा ही बन जाता है। तो कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो ये तो कॉस थीटा ही रहेगा। और साइन के अंदर अगर माइनस है तो वो बाहर आ जाता है माइनस साइन, तो ये माइनस का आई साइन थीटा। तो ये दोनों वैल्यू आपको पता लग गई। थीटा की जगह अगर हम एक्स रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ई की पावर आई एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, और ई की पावर माइनस आईटा एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस आईटा साइन एक्स। ठीक, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो लिखिए एडिंग 1 एंड 2। जब दोनों को ऐड करेंगे तो साइन प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ई की पावर आईटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आईटा एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस एक्स हो जाएगा। इस 2 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की पावर आईटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आईटा एक्स अपॉन 2। ये पहली वैल्यू हमने निकाल ली कॉस एक्स की एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। ठीक, अब पहले ऐड किया था, अब दोनों को घटा देंगे, तो यहाँ पे लिखिए सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2। तो जब दोनों को घटाएंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स आईटा साइन एक्स हो जाएगा। तो ई की पावर आईटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आईटा एक्स इज इक्वल टू 2 आईटा टाइम्स साइन एक्स हो जाएगा। 2 आईटा को डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो साइन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर आईटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आईटा एक्स अपॉन 2 आईटा। तो देखिए ये हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू आ गई। अब जरा हाइपरबोलिक पे नज़र डालिए, तो कॉस हाइपरबोलिक क्या होता था, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पर क्या है, बस एक्स की जगह आईटा एक्स आ गया, ई की पावर आईटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आईटा एक्स अपॉन 2 यहाँ भी था, तो यहाँ पर आईटा नहीं, यहाँ पर आईटा है। ऐसे साइन में भी
प्लस माइनस साइन बिल्कुल सेम चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 था, यहाँ पर भी 2 है, बस एक आयटा आ जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है साइन एक्स में कि यहाँ पर 2 आयटा आ जाता है, यहाँ पर केवल 2 रहता है, ठीक है। कैसे आता है? इन इक्वेशंस की हेल्प से। तो ये वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली है, कॉस एक्स साइन एक्स की निकाल ली। इसी तरीके से अगर आप tan एक्स की निकालना चाहें तो साइन अपॉन कॉस कर दीजिए, तो e की पावर आयटा एक्स माइनस e की पावर माइनस आयटा एक्स अपॉन e की पावर आयटा एक्स प्लस e की पावर माइनस आयटा एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बट हमें क्या चाहिए? कॉस एक्स साइन एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या निकालना चाहते हैं? हमें चाहिए रिलेशनशिप, चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलर फंक्शंस एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो देखिए, सबसे पहला जो रिलेशनशिप होता है नंबर वन हम यहाँ पर डालेंगे साइन आयटा एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए साइन आयटा एक्स की वैल्यू हमें चाहिए। तो साइन आयटा एक्स की वैल्यू क्या होगी? देखिए आई एक्स क्या है? एक पूरा का पूरा थीटा एंगल है। आई एक्स क्या है हमारे पास? थीटा एंगल है, ठीक है। और साइन की वैल्यू हमने क्या निकाली अभी? साइन की वैल्यू क्या है? ई आयटा जो एंगल आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं ई की पावर आयटा, तो एंगल एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह आयटा एक्स आ रहा है तो इसको लिख दीजिए आयटा एक्स, ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस आयटा, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा? आयटा एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या है? 2 आयटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? आयटा को हम यहाँ पर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो माइनस आयटा अपॉन माइनस आयटा से जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, या फिर आयटा अपॉन आयटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयटा अपॉन आयटा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आयटा आयटा स्क्वायर हो जाएगा। आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? माइनस होती है, ठीक है। तो माइनस आयटा लिख सकते हैं, माइनस का आयटा, और ये हो जाएगा ई की पावर आयटा इंटू आयटा, आयटा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस का आयटा स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन में ये 2 बचा, ठीक है। तो माइनस का आयटा हो जाएगा, ई की पावर आयटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस का एक्स, माइनस ई की पावर आयटा स्क्वायर माइनस होता है और एक माइनस साइन ऑलरेडी चल रहा है तो प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये 2 हो जाएगा। यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस साइन कॉमन लेंगे और एक माइनस साइन ऑलरेडी चल रहा तो प्लस का ये आयटा बन जाएगा, तो ऊपर बचेगा ये आयटा की पावर एक्स माइनस आयटा की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर आयटा की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये किसकी होती है? साइन हाइपरबोलिक की। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो देखिए साइन आयटा एक्स की वैल्यू क्या आती है? ये एक सर्कुलर फंक्शन है, इसकी वैल्यू आती है आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप पहला हो गया साइन और साइन हाइपरबोलिक के बीच में। दूसरा रिलेशन क्या होता है? कॉस आयटा एक्स। कॉस आयटा एक्स की वैल्यू क्या आएगी? इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो इसको थीटा मान लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने? ई की पावर आयटा थीटा, ई की पावर आयटा थीटा, और थीटा की जगह क्या है? आयटा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस ई की पावर माइनस का आयटा थीटा की जगह आयटा एक्स लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है, तो आयटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ई की पावर माइनस का एक्स प्लस आयटा स्क्वायर माइनस और एक माइनस ये चल रहा तो प्लस का एक्स बन गया, अपॉन में 2। इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2। और ये वैल्यू किसकी होती है? कॉस हाइपरबोलिक की। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस आयटा एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो साइन में आयटा लगा होता है तो आयटा बाहर आ जाता है, लेकिन कॉस वाला आयटा यहाँ पर क्या हो जाता है? कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स बन जाता है, आयटा यहाँ पर बाहर नहीं आता है। तो ये सेकंड हमारे पास रिलेशन आ गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए? थर्ड रिलेशन tan के टर्म में चाहिए। tan आयटा एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो tan आयटा एक्स क्या होगा? साइन आयटा एक्स अपॉन कॉस आयटा एक्स, ठीक है। साइन आयटा एक्स की वैल्यू क्या निकाली आप लोगों ने अभी? ये निकाली आयटा साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन कॉस आयटा एक्स की क्या निकाली? कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो साइन और कॉस क्या होता है? tan हाइपरबोलिक, तो आयटा tan हाइपरबोलिक एक्स। तो ये थर्ड रिलेशन आपके पास आ गया, ठीक है।
तो ये 3 रिलेशन इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने डिराइव करा दिए, साइन आइटा एक्स, कॉस आइटा एक्स, टेन आइटा एक्स, ठीक है। बाकी वैल्यूज आप निकाल ही सकते हैं यहाँ पर, सेक की, कॉसेक की, वही इन्वर्स करके, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, बाकी 3 आप लोग खुद से निकाल लेंगे इन्हीं की हेल्प से, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा आपको कोई वर्क नहीं करना है। तो ये बात हो गई आपकी रिलेशनशिप बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि e की पावर x और e की पावर माइनस x की वैल्यू क्या होगी। e की पावर x और e की पावर माइनस x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ज़रा देख लीजिए यहाँ पर एक बार। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर a, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर b, ठीक है। हम क्या करेंगे, a प्लस b करेंगे। तो लिखिए एडिंग a प्लस बी, ठीक है। तो a प्लस बी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 LCM हो जाएगा, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ठीक है, प्लस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन 2 LCM हो गया। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2 e की पावर x अपॉन 2 सिंपली आ गया e की पावर x, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास, कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक ऐड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x, ठीक। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई, e की पावर x। तो e की पावर x की वैल्यू आती है कॉस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x। ऐसे ही जब a और माइनस b करेंगे, जब आप करेंगे a माइनस बी, जब दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो वैल्यू आएगी e की पावर माइनस x की, जो वो क्या होगी, कॉस हाइपरबोलिक x माइनस का साइन हाइपरबोलिक x। तो e की पावर x, e की पावर माइनस x की वैल्यू हमने यहाँ पर इन दोनों की हेल्प से निकाल दी है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद अब हम यहाँ पर फार्मूले पढ़ेंगे, आइडेंटिटी, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोग पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज, तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यहाँ पर हाइपरबोलिक फार्मूले पढ़ेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखिए इम्पॉर्टेंट हाइपरबोलिक फंक्शंस फार्मूले। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूले आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो जिन फार्मूले पे हम स्टार लगाएंगे यानी कि वो थोड़े डिफ़र करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, और जिन पे स्टार नहीं लगाएंगे यानी कि वो बिल्कुल एज इट इज जैसे ट्रिग्नोमेट्री में है वैसे यहाँ हाइपरबोलिक में होता है। तो सबसे पहले फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, बट एक्चुअल में यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस, तो ये वाला चेंज है थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक अगर देखा जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर क्या होता है 1 माइनस टेन, तो यहाँ पर भी स्टार लगा लीजिए 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड पे आ जाइए। थर्ड वाली भी डिफ़र करती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। ये होता है 1 माइनस कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉसिक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर प्लस का होता था, यहाँ पर माइनस का, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो तीनों यहाँ पर डिफ़र कर रही हैं। हाइपरबोलिक के केस में जैसे हाइपरबोलिक में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ते थे, बट यहाँ पर प्लस माइनस साइन सारे के सारे चेंज है, यानी कि ये बिल्कुल एनालॉगस नहीं है, बस प्लस माइनस साइन सब में चेंज है। इसके बाद फार्मूले आ जाते हैं।
नंबर 4। ये तो आइडेंटिटी 3 जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ते थे वैसे ही उन्हीं का हमने यहाँ पर बता दिया पैटर्न क्या रहता है। अब बात आती है sin 2x cos 2x tan 2x की, ठीक है। तो sin हाइपरबोलिक 2x, ठीक। तो sin हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू क्या होगी? तो ये बिल्कुल सेम चलती है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में चलती थी। sin 2x की क्या होती थी? 2 sin, ये हो जाएगा हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक की तरह बिल्कुल सेम है, इसलिए यहाँ पर स्टार नहीं लगाया मैंने। नंबर 5, इसमें स्टार लगा लीजिए। इसमें स्टार क्यों लगेगा? देखिए cos हाइपरबोलिक 2x, तो cos 2x की 3 होती थी, यहाँ पर भी 3 बनेगी। पहली क्या होती थी उसमें cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता था cos 2x का, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो माइनस लगाने पे इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा है थोड़ा सा। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या होता था? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यहाँ पर क्या है? 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, तो 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तीसरी क्या होती थी? 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पर कॉस वाली तो सेम रहेगी, 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। तो ये 3 हाइपरबोलिक फंक्शंस कॉस हाइपरबोलिक 2x के यहाँ पर फार्मूले होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। तो साइन हाइपरबोलिक 2x हो गया, कॉस हाइपरबोलिक 2x हो गया। अब बात आती है tan हाइपरबोलिक 2x की। इसमें भी स्टार लगा लीजिए, tan हाइपरबोलिक 2x। तो tan 2x क्या होता था? tan 2x होता था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होता था। यहाँ पर डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा, तो 2 tan हाइपरबोलिक x अपॉन 1 प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ठीक। तो ये tan 2 हाइपरबोलिक x की हो गई, ठीक है। तो ये साइन हाइपरबोलिक, कॉस हाइपरबोलिक, tan हाइपरबोलिक 2x की हो गई। इसके बाद बात आती है 3x के लिए। तो नंबर 7, साइन हाइपरबोलिक 3x। तो साइन 3x क्या होता था? 3 साइन x माइनस 4 कॉस क्यूब x, ठीक है। यही होता था हमारे पास साइन 3x की, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है? माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो 3 साइन हाइपरबोलिक x, स्टार लगा लीजिए यहाँ पर, 3 साइन हाइपरबोलिक x प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब x। नंबर 8, कॉस हाइपरबोलिक 3x के लिए क्या होगा? कॉस हाइपरबोलिक के लिए क्या हो जाएगा? इसमें स्टार नहीं लगाना है, ये बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की तरह है। 4 कॉस हाइपरबोलिक x माइनस 3 कॉस हाइपरबोलिक x। तो कॉस 3x क्या होता था? 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x हो जाता था, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या है? कॉस हाइपरबोलिक के केस में बस हाइपरबोलिक हो जाएगा, 4 कॉस हाइपरबोलिक क्यूब x माइनस 3 कॉस हाइपरबोलिक x, ठीक है। तो ये हमने 3 के लिए पढ़ लिया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे, बट उससे पहले यहाँ पर और फार्मूले हैं। आप पढ़ते थे साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी के लिए पढ़ते थे, तो यहाँ पर भी पढ़ेंगे हाइपरबोलिक के लिए। तो साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी अगर लिखा है तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा? तो साइन कॉस कॉस साइन होता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन हाइपरबोलिक a, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक a कॉस हाइपरबोलिक b प्लस कॉस हाइपरबोलिक a साइन हाइपरबोलिक b, ठीक। तो साइन कॉस कॉस साइन, अगर माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक की तरह बिल्कुल सेम है यहाँ पर। 10th में आ जाओ कॉस हाइपरबोलिक के लिए। तो कॉस हाइपरबोलिक a प्लस बी। कॉस में क्या होता था? कॉस कॉस साइन साइन और बीच में माइनस साइन आ जाता था अगर यहाँ पर प्लस है। बट हाइपरबोलिक के केस में क्या होगा? अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, कॉस कॉस साइन साइन बीच में प्लस। यहाँ माइनस है तो बीच में भी माइनस आएगा। तो ये स्टार लगा लीजिए, इसमें प्लस माइनस साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कॉस हाइपरबोलिक a साइन कॉस 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 हाइपरबोलिक b प्लस
साइन हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी, ठीक है। तो कॉस कॉस साइन साइन, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 11 नंबर, इस पे भी स्टार लगा लीजिए। अगर लिखा है हमारे पास tan हाइपरबोलिक a प्लस बी, तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, तो इसके लिए क्या हो जाता है, जैसे tan a प्लस बी होता था tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan a प्लस tan हाइपरबोलिक a प्लस tan हाइपरबोलिक b अपॉन माइनस की जगह प्लस हो जाता है। तो tan हाइपरबोलिक a प्लस tan हाइपरबोलिक b अपॉन 1 प्लस tan हाइपरबोलिक a tan हाइपरबोलिक b, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये tan हाइपरबोलिक a प्लस बी के लिए यहाँ पर रन करता है फार्मूला, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखिए, एक तरफ उसके हाइपरबोलिक फंक्शंस लिखिए, ठीक है। फिर आपको खुद डिफरेंस पता लग जाएगा, जहाँ जहाँ स्टार मैंने लगाया है वहाँ पर माइनस साइन प्लस माइनस साइन का चेंजेस आया है, और जहाँ पे स्टार नहीं लगा है वहाँ पर एज इट इज जैसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी वैसे ही यहाँ पे रन कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार का मतलब समझ गए होंगे आप। तो ये तो इंपॉर्टेंट फार्मूले हमने पढ़ लिए, 3x के लिए पढ़ लिए, 2x के लिए पढ़ लिए, a प्लस बी के लिए पढ़ लिए, ठीक है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं छोटी छोटी, उनको भी देख लेते हैं हम, क्योंकि इस क्लास के अंदर सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हैं उनको भी देखेंगे। तो एक ही क्लास के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर आपको करानी है, और प्रूव नहीं करा रहा है, एक्चुअल में ये सारे के सारे प्रूव हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये सब प्रूव हैं। बुक के अंदर आप जाएंगे कृष्णा पब्लिकेशन की, वहाँ पर आपको ये सब प्रूफ दिख जाएंगे, बट एक्चुअल में अब ये पेपर है नहीं आपके बीएससी के अंदर, तो अब आपसे ये प्रूफ तो पूछे नहीं जाते हैं, बट आपको रिजल्ट याद होने चाहिए, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाता है, फिर आप लोग अटक जाते हैं कि फार्मूले आते नहीं हैं तो वैल्यू निकालेंगे कैसे। तो 3 प्रॉपर्टी हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स क्या होता है, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाता है, साइन हाइपरबोलिक एक्स बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह। कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स, इसमें माइनस साइन कंज्यूम हो जाता है तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो जाता है बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की तरह। और टेन हाइपरबोलिक माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस का टेन हाइपरबोलिक एक्स बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरह, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू क्या होगी, तो 0 होगी। कॉस हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू पूछे तो 1 होगी। टेन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू पूछे तो 1 होगी, सॉरी 0 होगी, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन का बिल्कुल समराइज फॉर्म हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, सारे फार्मूले बता दिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। ये हमने हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूले, रिलेशनशिप आपको बताया अभी सर्कुलर और हाइपरबोलिक के बीच में, और हाइपरबोलिक फंक्शंस की डेफिनेशन और उनके इंपॉर्टेंट प्रूफ्स, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास में हाइपरबोलिक फंक्शंस जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी फार्मूले बताए, बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सारे फार्मूले याद कर लीजिए। आपको बीएससी के अंदर, आप एमएससी के अंदर जा रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप क्लास 12th में जेई को टारगेट कर रहे हैं, आप एनडीए सीडीएस एनडीए को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, सीयूटी यूजी को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम उसको भी टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं हाइपरबोलिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे फंक्शंस आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, और बुक में आपको पढ़ाए जाते नहीं हैं, ठीक है। अब जब पढ़ाए जाते नहीं है एनसीईआरटी बुक के अंदर, ठीक है, कॉलेज में भी डिटेल में कोई बताता नहीं है, तो ये चीज़ें आपको एक अननोन लगती हैं। बस जैसे रिजल्ट चले आ रहे हैं, बस आप लोगों ने रट लिए, वही आप लोगों को सिखाया जाता है, बट कैसे आते हैं, और कुछ लोगों को तो फार्मूले पता भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो कैसे आते हैं, इनकी डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशन अगर आप लोग बोलेंगे तो इनकी डेरिवेशन भी हम करा देंगे, सारे फार्मूले जो भी हमने यहाँ पर कराए हैं। तो अगर आप लोगों को डेरिवेशन भी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि सर प्लीज़ हमको इन फार्मूले का डेरिवेशन करा दीजिए। अदरवाइज़ ये सारे फार्मूले इतने ही होते हैं,
इनके अलावा इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के भी फार्मूले होते हैं। अगर आप लोगों को इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूले भी जानने हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि प्लीज़ सेकंड पार्ट की वीडियो लाइए जिसमें हम इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के फार्मूले भी वहाँ पर बताएं, कैसे डेरिवेशन होता है उनका या फिर कौन कौन से फार्मूले होते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो आपकी डिमांड पे हम सेकंड पार्ट की वीडियो भी ले आएंगे। बट आज की क्लास के लिए इतना ही है। और बीएससी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स अगर आप लोग हैं तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेस यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में बिल्कुल अवेलेबल हैं। सिक्वेंस सीरीज़, ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैट्रिक स्पेस। तो बीएससी सेमेस्टर वाइज जितने भी आपके पेपर्स हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेपर्स यहाँ पर कंप्लीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं, टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट की है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी, तो आप लोग हमारे चैनल पे बीएससी का कंटेंट भी यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।